आज हम बहुत ही कम ऑयल में तैयार होने वाला एकदम सुपर क्रिस्पी शेजवान पनीर पॉकेट बनाएंगे। तो ये नाश्ता बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और साथ में हम शेजवान सॉस भी घर पर बनाएंगे, साथ में एकदम टेस्टी स्टफिंग बनाएंगे। तो ये नाश्ते को आप शाम में हल्की फुल्की भूख लगे तब भी बना सकते हो या फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चौमासे में आप इस तरह के शेजवान पनीर पॉकेट एक बार जरूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉकेट बनाने के लिए आटा लगाएंगे। तो मैंने यहाँ 1 कप गेहूं का आटा लिया है, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हमें कोई मोयन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो देखिए हमें आटा न ज़्यादा नरम लगाना है न ज़्यादा कड़क लगाना है। जैसे हम रोटी के लिए नॉर्मल आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगाना है। तो इतना आटा लगाने के लिए यहाँ आधा कप जितना पानी का यूज़ किया है और इस तरह से हमें मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। और आटे को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मस लेंगे और फिर इसे हम ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम शेजवान सॉस बनाकर तैयार करेंगे। तो जैन शेजवान सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 से 5 कश्मीरी मिर्ची को गर्म पानी में 20 मिनट के लिए भिगा दिया था। तो मिर्ची इस तरह से अच्छे से भीग जाएगी तब इसे हम छोटे मिक्सर बाउल में ऐड करेंगे और साथ में एक टमाटर को भी हम रफली कट करके ऐड करेंगे। तो वैसे आप चाहो तो टमाटर की प्यूरी अलग से बनाकर भी आप ऐड कर सकते हो, पर ये शेजवान सॉस को हमें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखना है तो आप इस तरह से टमाटर को डायरेक्ट मिर्ची के साथ ही ग्राइंड कर सकते हो। तो हमने टमाटर ऐड किया है तो अभी कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर में से जो पानी छूटेगा उसके साथ मिर्ची भी अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। तो देखिए ये पेस्ट बनकर तैयार है। तो इसे हम साइड में रख देंगे और पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, आधी टीस्पून सॉल्ट पाउडर और 7 से 8 बेसिल लीव्स को बारीक कट करके ऐड करेंगे। बेसिल लीव्स नहीं है तो आप पुदीने के पत्ते भी बारीक कट करके ऐड कर सकते हो या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। अब 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ रेड कैप्सिकम को ऐड करेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सौते कर लेंगे। बाद में जो हमने कश्मीरी मिर्ची और टमाटर की पेस्ट बनाई थी वो ऐड करेंगे। आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और आधी टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाना है। तो साथ में हम 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस भी ऐड करेंगे। तो ये टमाटर सॉस भी घर पर बनाया हुआ था तो उसे भी हम ऐड कर लेंगे, जिससे कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए इस तरह से चम्मच से हमें चलाते रहना है और इस तरह से गाढ़ा हो जाने के बाद लास्ट में हम थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए ये शेजवान सॉस बनकर तैयार है। अब ये गर्म है तो हल्का पतला लग रहा है, पर ठंडा होने के बाद ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अब हम पनीर बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 कप दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। दूध गर्म हो जाने के बाद थोड़ा थोड़ा हम दही को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये तुरंत इस तरह से दूध फट जाएगा तब गैस बंद कर देंगे। तो अभी भी पानी का कलर चेंज नहीं हुआ है तो हम 1 चम्मच दही और ऐड करेंगे, जिससे छेना और पानी अलग हो जाएगा। फिर हम इसे तुरंत छन्ने में डाल देंगे और गर्म पानी निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ मैंने छन्ने में डाल दिया है और हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। ज़्यादा हमें प्रेस नहीं करना है और कोई एक्स्ट्रा पानी से हमें इसे वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है। और छेना को छानने के बाद जो ये पानी निकला है ये भी बहुत हेल्दी होता है, तो इससे आप आटा लगा सकते हो। तो देखिए ये 5 से 10 मिनट में इस तरह से सेट हो जाएगा तब हम कट करके देख लेंगे। देखिए ये घर पर एकदम सॉफ्ट पनीर बनता है और इसकी डिटेल रेसिपी भी आप मेरी चैनल पर देख सकते हो। अब इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सारा पनीर को ग्रेट कर लिया है। अब स्टफिंग बनाने के लिए पैन में 1 से 1.5 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसमें आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट और आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और इसे हल्का सौते कर लेंगे। फिर हम 1/4 कप ग्रीन कैप्सिकम, 1/4 कप रेड कैप्सिकम और 1/4 कप येलो कैप्सिकम को बारीक कट करके ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सौते कर लेंगे। अब इसमें 1/3 कप स्वीट कॉर्न को बॉईल किया था वो भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये सब्जी को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/8 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1.5 टेबलस्पून शेजवान सॉस ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो शेजवान सॉस ऐड करने के बाद हमें कोई ज़्यादा मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो गैस बंद करने के बाद ही हम पनीर को भी ऐड करेंगे और हल्का हल्का प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहो तो पनीर को ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो।
तो देखिए यहाँ हमारा स्टफिंग बनकर तैयार है, जिसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे जिससे ये ठंडा हो जाएगा। और यहाँ आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो एक बार हम अच्छे से मसल देंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और आटे को चिकना कर देंगे, जिससे आटा बिल्कुल हाथ में चिपकेगा नहीं और आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो ऑयल लगाने के बाद भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से मसल देंगे। अब इसमें से हम थोड़ी बड़ी साइज़ की लोई ले लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए लोई लेते हैं उससे थोड़ी बड़ी लोई लेंगे। तो इतने आटे में से हम 7 से 8 लोई बना सकते हैं। और इस तरह से हम लोई बनाने के बाद इसे हल्के सूखे आटे में रोल कर लेंगे और इसे हम जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही बेल देना है। तो न ज़्यादा पतला बेलना है, न ज़्यादा मोटा बेलना है, रोटी के जैसा ही हमें मीडियम बेल देना है। तो देखिए इस तरह से हल्का सूखा आटा लेकर इसे हमें बेल देना है। तो रोटी की साइज़ का ही हम बेलेंगे। तो इसमें से हमें स्ट्रिप बनानी है, तो किनारों से हम इस तरह से कट कर लेंगे और स्क्वायर शेप में रोटी को बना लेंगे। तो साइड का ये जो कॉर्नर है चारों बाजू से हमें निकाल देना है और ये स्क्वायर जो हमने रोटी बनाई है उसे हम साइड में रख देंगे। तो इसी तरह मैंने यहाँ 8 से 10 रोटियाँ जैसे बेल के फिर स्क्वायर शेप में कर लिया है। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। तो नॉर्मल आयरन का तवा ही मैंने रोस्ट करने के लिए रख दिया है। अब इसके ऊपर हमने जो स्क्वायर शेप की रोटी बनाई है उसे हम डाल देंगे और इसे दोनों बाजू से हम रोस्ट कर लेंगे। और इस तरह से हल्के ब्राउन स्पॉट दिखे फिर हम हल्का हल्का ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगी, यानी ये रोटी अच्छे से पक जाएगी। तो देखिए दोनों बाजू से ये रोटी पक गई है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे और इसी तरह हम दूसरी रोटी बनाकर भी रोस्ट करके तैयार करेंगे। तो अगर आपके पास सुबह की रोटी बच गई है तो उससे भी आप बना सकते हो, पर ये कभी कभी साइड के कॉर्नर्स हम कट करके निकाल लेते हैं तो कभी कभी वो वेस्ट हो जाते हैं। तो मैंने पहले ही इसे कट करके फिर इस तरह से रोस्ट कर लिया है, जिससे जो साइड के कॉर्नर्स निकले हैं उसे हम वापस आटे के साथ में मिक्स करके फिर बेल सकते हैं। तो इसमें कुछ भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए इसी तरह मैंने सारी रोटी को रोस्ट करके तैयार कर ली है। तो आज हमने जो स्टफिंग बनाया है उसमें से हम 7 से 8 पॉकेट बना सकते हैं। तो अब इसे हम कट कर लेंगे, यानी हमें स्ट्रिप बनानी है, यानी पतली पट्टी बनानी है। तो इसके लिए हमें एक स्क्वायर में से 2 पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने बीच में से कट लगा लिया है। तो जब भी हमें शेजवान पॉकेट बनाना है तो इस तरह की स्ट्रिप बनाकर आप पहले से रख देंगे, फिर जब भी आपको पॉकेट बनाने हैं तब आप तुरंत यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक स्लरी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा लिया है और अभी 1 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पानी थोड़ा कम लग रहा था तो इसमें आधा टेबलस्पून पानी और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारी एकदम स्मूथ स्लरी बनकर तैयार है। तो अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब शेजवान पॉकेट बनाने के लिए स्टफिंग भी रेडी है, पट्टियाँ भी रेडी हैं। तो देखिए ये स्टफिंग अच्छे से ड्राई भी हो गया है। तो अब हम एक स्ट्रिप ले लेंगे और बीच में हम स्टफिंग को रख देंगे। तो एक पॉकेट बनाने के लिए हम 1 से 1.5 टेबलस्पून स्टफिंग को ऐड करेंगे और ये इस तरह से सारी किनारों पे हम स्लरी को हल्का हल्का स्प्रेड कर लेंगे। तो आज मैं 2 अलग अलग तरीके से पॉकेट फोल्ड करना बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आप दोनों बाजू से पैक कर लेंगे और किनारों पे भी हम ज़रूरत लगे तो हल्का हल्का स्लरी से कवर कर लेंगे। तो ये पॉकेट को हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। और ये इस तरह से बनाने से भी स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। और ये दूसरा तरीका है। तो एक स्ट्रिप के बीच में हम स्टफिंग को रख देंगे और उसके ऊपर हम दूसरी स्ट्रिप को इस तरह से रख देंगे। तो इस तरह से हमें प्लस में रख देना है और फिर दोनों बाजू पे स्लरी लगाकर इस तरह से पैक कर लेंगे और वापस हम उल्टा कर लेंगे और फिर दूसरी बाजू भी हम स्लरी लगा लेंगे और अच्छे से बंद कर लेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे तो स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा और ये पॉकेट दिखने में भी बहुत अच्छे दिखते हैं और फोल्ड करने में भी बहुत आसान है। तो जल्दी से फोल्ड भी हो जाते हैं। तो देखिए मैं दूसरे भी एक पॉकेट फोल्ड करके बता रही हूँ। तो देखिए स्टफिंग रखने के बाद दूसरी स्ट्रिप को रख देना है और जो स्ट्रिप के किनारे हैं उसे हम स्लरी लगाकर इस तरह से कवर कर लेंगे और फिर उल्टा करके दूसरी स्ट्रिप के ऊपर भी हम इस तरह से स्लरी लगाएंगे और फिर वापस इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये दूसरा पॉकेट बनकर भी तैयार है। तो इस तरह से पॉकेट बनाना बहुत ही आसान है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। तो मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है जिसमें हम 1 से 1.5 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और फिर हम एक एक पॉकेट को तवे पे रख देंगे और हल्का ऑयल वाला करके फिर हम साइड में रखते जाएंगे। तो हमें हर पॉकेट के लिए अलग अलग ऑयल ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ऑयल हम तवे पे डाल देंगे और इस तरह से हम पॉकेट को हल्का ऑयल से ग्रीस करके फिर हम इसे स्लो फ्लेम पर रोस्ट होने देंगे। तो तवे को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था और फिर ऊपर की साइड में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और फिर पॉकेट की साइड चेंज करेंगे। तो ये 2 से 2.5 मिनट में एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। तब हमें साइड चेंज कर लेनी है और दूसरी साइड भी हम
1.5 से 2 मिनट के लिए क्रिस्प होने तक रोस्ट करेंगे। तो ऊपर की साइड हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये पॉकेट बिल्कुल ना फटेंगे ना बिखरेंगे और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो ये रोस्ट करने वक्त हमें वैसे कुछ भी पकाना नहीं है, रोटी को हमने पहले ही रोस्ट कर लिया था। अब सिर्फ हमें स्टफिंग के साथ इस तरह से पॉकेट को रोस्ट कर लेना है, जिससे ये क्रिस्पी भी हो जाएगा और एकदम गरम भी हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और जल्दी से सॉगी भी नहीं बनते हैं। तो देखिए ये पॉकेट रोस्ट करके तैयार है। इसी तरह हम दूसरे पॉकेट को भी रोस्ट कर लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चौमासा स्पेशल थोड़ा सा स्पाइसी शेजवान पनीर पॉकेट बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह के पॉकेट आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। घर में बड़े हो या बच्चे सभी को बहुत पसंद आएगा और आपकी तारीफ़ करेंगे और इसकी बार बार डिमांड करेंगे। तो आप भी चौमासे में जैन शेजवान पनीर पॉकेट एक बार ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।